देखिए एक प्रश्न है, कह रहा है एक वैद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें दिया क्या गया है। सबसे पहले तो धारा दिया गया है कितना एम्पीयर, 10 एम्पीयर। उसके बाद उसमें प्रति सेकंड कहने का मतलब 1 सेकंड, प्रति मतलब अगर कहीं भी ऐसे दिया गया है कि प्रति सेकंड तो उसका मतलब 1 सेकंड होता है। तो टी जो है 1 सेकंड दिया गया है और धारा बराबर आई बराबर जो होता है आवेश बटा समय होता है, क्यू बटा टी। और अगर हम इसको पक्षांतर करेंगे, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। तो उसको हमको क्यू निकालना ही निकालना है। अब देखिए, तो क्यू को जब हम पक्षांतर करेंगे इधर और आई जाएगा उधर, तो क्यू बराबर आई टी हो जाएगा। तो क्यू बराबर आई का जो मान है वो 10 है और जो टी है वो 1 है। तो पूरा आ गया हमारा क्यू बराबर 10 कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। अब देखिए जब 10 कूलाम आ गया तो सूत्र जो है वो क्यू बराबर एन ई होता है। अब हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है देखो, n बराबर क्यू बाई ई। तो n बराबर क्यू का जो मान है वो 10 है, 10 कूलाम। और बटा नीचे एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 होता है। अब n बराबर 10 गुणा, अब ये जो 10 की घात माइनस 19 है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात प्लस 19 हो जाएगा। तो 10 गुणे 10 की घात प्लस 19। अब नीचे बचा 1.6। अब इसको दशमलव को हटाने के लिए एक जीरो ऊपर हमने बढ़ाया, तो 100/16 हो गया और गुणे 10 की घात 19। तो n बराबर, इसको जब हम काटेंगे 16 से 100 में भाग करेंगे तो 6.25 इतना आएगा, गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये आपका आंसर है। अब देखते हैं, देखो यार, तो फिर आप यहाँ पे देख लो कैसे कटता है। 100 भागे 16। सबसे पहले तो आप इसको लेके जाओ, देखो 6 बार लेके जाएंगे तो 96 हो गया। और इसमें से घटाएंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 4। यहाँ पे दशमलव हमने लगाया और यहाँ पे उतारे जीरो। 16 16 16 दूना 38, 32, 16 दूना 32, 38 मत लिखे, 16 दूना 32। अब यहाँ पे ये कट जाएगा, बचेगा 8, दशमलव लगा ही हुआ है। यहाँ पे जीरो, 16 पंचे 80। ये आपका पूरा का पूरा कट गया, ये यहाँ पे ये आया और गुणे 10 की घात 19 जो कि ऊपर प्लस में है, इतने इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे। चलिए दूसरा जो प्रश्न है, इसमें हमने 2 प्रश्न लिखा हुआ है। नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात करना है आपको, क्या क्या ज्ञात करना है। देखिए ये पूरा परिपथ दिया गया है, चित्र दिया गया है, उसमें आपको तुल्य प्रतिरोध करना है, मतलब पूरे परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात करना है और परिपथ में धारा ज्ञात करनी है और 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये जो 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है इसके सिर पर जो है विभवांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, कहने का मतलब पूरा एकदम पूरे परिपथ में। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, 2 ओम और 2 ओम ये दोनों समांतर क्रम में है, तो इसको सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो ये दोनों जब मिल जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे दिए गए परिपथ में 2 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, और समांतर क्रम के लिए जो सूत्र होता है वो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अगर और भी लगा हुआ है तो 1/r3 4 5 ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/r बराबर 1/2 और प्लस 1/2, क्योंकि यही दोनों समांतर क्रम में है, तो इसको जब हमने हल करा तो यहाँ पे 1/r बराबर 4/4 आया। इसको ऊपर नीचे हम यहाँ से ऐसे काट देते हैं, 1/1 आएगा, r बराबर 1 ओम आएगा। जब r बराबर 1 ओम, देखो अब ये वाला यहाँ पे जो है, इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 ओम है ये दोनों मिल करके ये हो जाएगा 1 ओम। ठीक, चलिए अब परिपथ में 1 ओम 1 ओम 3 ओम श्रेणी क्रम में है। ठीक, श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध, अब 1 ओम इन दोनों को मिलाया 1 ओम हो गया और 3 ओम। अब ये जो तीनों है वो श्रेणी क्रम में है,
अब इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर 1 प्लस 1 प्लस 3, एक ये वाला और यहाँ पे जो समांतर क्रम का हमने हल करा यहाँ पे 1 आया है उसका, और यहाँ पे जो 3 है 3 इसका। तो जब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा R बराबर 5 ओम। ये पूरा हमारा क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। ठीक, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब दूसरा कह रहा है परिपथ की धारा। तो धारा बराबर होता है सूत्र I बराबर V बाई R। अब यहाँ पे देख लीजिए भी जो दिया गया है हमारा 10 वोल्ट दिया गया है, R यही पूरा तुल्य प्रतिरोध परिपथ का। अब I बराबर 10/5, तो इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो I बराबर 2 एम्पियर। अब आ गया I बराबर 2 एम्पियर। ठीक, अब परिपथ में धारा जो है 2 एम्पियर की बह रही है। ठीक, अब तीसरा है, कह रहा है 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। तो विभवांतर V बराबर IR, ये विभवांतर का सूत्र है, V बराबर IR। तो I कितना है पूरे परिपथ का, ठीक 2 एम्पियर, और R किसके लिए कह रहा, 3 ओम के लिए। तो V लिखेंगे I के स्थान पे 2 और R के स्थान पे 3, 2 गुणे 3 बराबर 6 वोल्ट। ये पूरा आपका आंसर है।